अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, भारत को अभी-अभी 24 दिन का खतरनाक अल्टीमेटम मिला है और ये कोई साधारण धमकी नहीं है। अगर भारत ने 24 दिनों में कुछ नहीं किया, अगर मांगे पूरी नहीं हुई, तो मामला सीधे हेग की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक पहुंच जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये धमकी किसने दी? कौन है वो ताकत जो भारत जैसे विशाल देश को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में घसीटने की बात कर रहे हैं? और क्यों अचानक से भारत निशाने पर आ गया है? इसके साथ ही एक और रहस्यमय घटना घटी है। यानी 1 जनवरी 2026 की सुबह भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐसा गुप्त आदान-प्रदान हुआ, जिसके बारे में ना तो टीवी चैनल बात करते हैं और ना अखबार छापते हैं और ना ही सोशल मीडिया पर चर्चा होती है। यह इतना संवेदनशील मामला है कि इसमें अगर एक भी छोटी-सी चूक हो जाए, एक भी गड़बड़ हो जाए, तो सोचिए मत, दोनों देशों के करोड़ों जानें एक पल में खतरे में आ सकते हैं। और ये सब शुरुआत है। आज की इस खास की रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसी चौंकाने वाली खबरें बताने वाले हैं, जो बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल्स पर कवर नहीं हुई है। तो कहीं मत जाइए, इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखते रहिए। चलिए सबसे पहले उस धमकी की पूरी कहानी जानते हैं, जो भारत को दी गई है। देखिए दोस्तों, भूगोल की किताबें हमें सिखाती है कि नक्शे पे खींची गई लकीरें यानी सीमाएँ आसानी से नहीं बदलती। लेकिन बांग्लादेश में जो खेल चल रहा है, वो इन सभी नियमों को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारत और बांग्लादेश दोनों पड़ोसी, दोनों का इतिहास एक दूसरों से जुड़ा हुआ है। लेकिन पिछले कुछ महीने में इनके बीच के रिश्ते में जो दरार आए हैं, वो किसी भूकंप से कम नहीं है। और अब तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि बांग्लादेश में खुलेआम नारे लग रहे हैं, भारतीयों को बाहर निकालो, उनकी नौकरियां छीन लो, उनके वर्क परमिट रद्द कर दो। ये सब अचानक कैसे हो गया? कैसे एक दोस्त देश रातों रात दुश्मन बन गया? इस पूरे ड्रामे की जड़ है बांग्लादेश के एक छात्र संगठन, जिसका नाम है इंकलाब मंच। पिछले कुछ महीनों से ये संगठन बेहद आक्रामक हो गया है। इनके नेता खुलकर बोल रहे हैं, धमका रहे हैं, मांगे रख रहे हैं और उनकी सबसे बड़ी मांग है, बांग्लादेश के काम कर रहे हर भारतीय को तुरंत निकाल बाहर करो, उनकी नौकरियां खत्म करो। लेकिन इतनी नफरत कहाँ से भड़की? तो इसका जवाब छिपा है एक हत्या में। बांग्लादेश में एक मशहूर छात्र नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की हैसियत में हत्या कर दी गई। ये खबर सुनते ही पूरे बांग्लादेश में तूफान आ गया। छात्र सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन शुरू हो गया। फिर 28 दिसंबर 2025 की उस अंधेरी रात को इंकलाब मंच के महासचिव अब्दुल्ला अल जावेद ने मोहम्मद यूनुस की अंतिम सरकार के सामने 4 बड़ी मांगे रख दी। और ये कोई साधारण मांग नहीं थी, ये सीधे-सीधे भारत पर निशाना साधने वाली मांग थी। पहली मांग तो फिर भी समझ में आ रही थी, हथियारों को 24 दिन के अंदर-अंदर पकड़ो, गिरफ्तार करो, सजा दो। लेकिन दूसरी मांगे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो सबसे पहले वहां काम कर रहे भारतीयों को निकालना होगा। उनकी नौकरियां बांग्लादेशियों को दो। मतलब साफ है, भारतीयों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तीसरी मांग और भी खतरनाक है। उन्होंने सीधे-सीधे भारत को धमकी दी है। उनका कहना है कि अगर भारत सरकार ने हत्या के आरोपों को बांग्लादेशों में वापस नहीं सौंपा, अगर भारत ने सहयोग नहीं किया, तो ये भारत को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीट लेंगे। सोचिए, एक छात्र संगठन एक पूरे देश को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में ले जाने की बात कर रहा है। चौथी मांग में उन्होंने अवामी लीग और खुफिया एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की। अब यहाँ एक बात की गौर करने की बात है, एक तरफ बांग्लादेश चिल्ला रहा है, भारतीयों को बाहर निकालो, और दूसरी तरफ हमारे अपने देश में जब कोई अवैध बांग्लादेशियों घुसपैठियों की पहचान करने की बात करता है, तो तुरंत एक खास वर्ग खड़ा हो जाता है। मानवाधिकारी के नाम पर, अल्पसंख्यक के नाम पर उनके घुसपैठियों के बचाव शुरू हो जाता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? ये दोगलापन क्यों? ये और एक मजेदार बात है, आखिर वो कौन सी बात भारतीय है जो भारत जैसे तेजी से विकसित होते देश को छोड़कर बांग्लादेश जैसे संगठन में फंसे देश में जाके नौकरी कर रहे हैं?
ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उस 24 दिन के अल्टीमेट की। ये कोई खोखले धमकी नहीं है। इनकलाब मंच से साफ-साफ कह दिया है कि जनवरी 2026 के मध्य तक, यानी करीब 20-22 जनवरी तक अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई, तो वे पूरे बांग्लादेश में हड़ताल करवा देंगे। देशव्यापी प्रदर्शन होंगे और सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं रह गया। इसे जानबूझकर सोची-समझी साजिश के तहत भारत के खिलाफ मोर्चा बना दिया गया है। बांग्लादेश के छात्र संगठन अब सिर्फ कॉलेज, सिर्फ यूनिवर्सिटी की राजनीति नहीं कर रहे हैं। वे पूरे देश की राजनीति को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के पूर्व राजनयिक और अनुभवी विदेश नीति विशेषज्ञ अनिल तिर्नायर ने इस पूरे मामले में प्रतिक्रिया है। उन्होंने इसे शुद्ध मूर्खता करार दिया है। उनका कहना है कि जो लोग ये मांग कर रहे हैं, उन्हें ना तो आर्थिक वास्तविकता पता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की समझ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोहम्मद यूनूस की सरकार इस पूरे मामले में क्या कर रही है? आश्चर्यजनक रूप से उनकी तरफ से पूरी चुप्पी है। कोई बयान नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं। ये चुप्पी खुद बहुत ही कुछ बोल रहे हैं। बांग्लादेश के अपने मीडिया में सवाल उठ रहा है, क्या सरकार डर गई है? क्या वे छात्र संगठनों को दबाव में, या फिर जानबूझकर समय खींच रहे हैं? अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि अगर 24 दिन में मांगें पूरी नहीं हुई, तो अगला कदम वाकई भारत को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में घसीटने का होगा। ये कोई धमकी नहीं, ये एक योजनाबद्ध रणनीति है।